एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दोनों साथ शॉपिंग कर रहा होता है। शॉपिंग करने के बाद जोशुआ जॉब के लिए जाता है। एंड्री अपने बेस्टी के साथ वीडियो कॉल करते हुए कुक कर रहा होता है। ज्यादा गर्मी के कारण वो अपना शर्ट उतार देता है। बेस्टी कहता है तुम्हें मुझे सिलाने की जरूरत नहीं है। एंड्री कहता है मैं तुम्हें सिला नहीं रहा हूँ, अमेरिका में गर्मी बहुत है। बेस्टी कहता है मैंने सोचा था कि यूएसए में हमेशा ठंड रहती है। एंड्री कहता है हाँ मैंने भी यही सोचा था। बेस्टी कहता है तुम क्या कर रहे हो बेस्ट फ्रेंड। एंड्री कहता है मैं कुक कर रहा हूँ। बेस्टी कहता है मेरा कर्ज बहुत इम्प्रेसिव है और तुम प्यार में हो तो मैं उस लकी पर्सन से कब मिलूंगा। एंड्री कहता है बेस्ट फ्रेंड वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेस्टी कहता है उसे फिलीपींस ले आओ। एंड्री कहता है जरूर, मैं उसे अपने सूटकेस में रखूंगा। बेस्टी कहता है तो तुम्हें एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया जाएगा। एंड्री कहता है तो मैं उसे यही रखूंगा मेरे दिल में। बेस्टी कहता है वाओ बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि यह इतना इजी नहीं है। यदि यह हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो आप फिर से सेट हो सकते हैं। एंडी कहता है हमारा हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं होगा। बेस्टी कहता है क्योंकि आप कुछ हफ्ते में फिलीपींस वापस आ रहे हैं और इसीलिए यह रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदलने वाले हैं और इससे आप उसे लगातार मिस करोगे। सो एंड में वो आपसे अपसेट हो जाएगा और एंड में आपको ब्रेकअप करने का फैसला करना पड़ेगा और आप एक बार भी खुद को दुख देंगे और कहेंगे कि आप सही नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो। सो तुम ही बताओ कि यहाँ हैप्पी एंडिंग कहाँ है। आप लॉन्ग डिस्टेंस के मामलों के प्रति इतने जुनूनी हैं। बेस्ट फ्रेंड फिलीपींस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्यूट भी है, तुम यहाँ से ही सुनो। एंड्री कहता है मुझे नहीं पता बेस्ट फ्रेंड, मैं फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देना चाहता, मैं साथ बिताए हुए हर पल बस हैप्पी रहना चाहता हूँ। बेस्टी कहता है पर जरूर सोच लेना, बस याद रखना मैंने आपको वार्निंग दी थी। एंडी कहता है लेकिन यदि मेरी लाइफ में बुरी से बुरी स्थिति आती है तो तुम हमेशा मेरे लिए मौजूद रहोगे, है ना। बेस्टी कहता है तुम मुझे तभी याद करते हो जब तुम्हारा दिल टूटा हो। जोशुआ अपने काम में होता है तभी एंड्री उसे पीछे से आवाज लगाती है कि हाय बेब। जोशुआ कहता है अभी तुमने मुझे क्या बुलाया। एंडी कहता है नहीं, मैं बस एक कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए लंच बनाया है। जोशुआ कहता है पर मुझे अभी ड्राइव करना है तो अभी मुझे कैसे खाना चाहिए। एंडी कहता है मैं भी पैसेंजर्स के बीच में। जोशुआ कहता है जब मैं पैसेंजर्स के बीच में होता हूँ तब भी ड्राइव कर रहा होता हूँ। एंडी कहता है ठीक है, मैंने अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है। जोशुआ कहता है मैंने आपसे ऐसा नहीं पूछा। एंडी कहता है हाँ ठीक है, शायद शिकायत करने के बजाय आप बस एक बार थैंक्स कह सकते हैं। तभी एंड्री उसे कहता है थैंक्स पर मुझे बेब मत कहो। एंडी कहता है लेकिन तुम मुझे प्यार से थैंक्स कह सकते हो, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरे लिए छोटी छोटी अच्छी चीजें करता है। तभी जोशुआ कहता है मैं तुम्हें 10 बजे मिलता हूँ। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है और एंडी स्टोर पर होता है। तभी एक कस्टमर जो एक यंग बॉय है वहाँ आता है और उसे कहता है मैं यहाँ प्रो मेंबर की तलाश कर रहा हूँ जो यहाँ काम करता है। एंडी कहता है नहीं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, अभी शिफ्ट मेरी है और जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसने पिछले सप्ताह ही रिजाइन कर दिया। तभी वो लड़का पूछता है वो अब कहाँ है, क्या तुम जानते हो कि वो अब कहाँ काम कर रहा है, कोई आइडिया है। एंडी कहता है नहीं। वो लड़का कहता है वो सचमुच मुझसे बच रहे हैं, कोई बात नहीं थैंक्स। ऐसे कर वो वहाँ से चला जाता है। एंड्री अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालता है। जोशुआ वहाँ ही आता है। एंड्री कहता है तुमने मुझे ढूंढ लिया। जोशुआ कहता है हाँ, यह एक छोटा सा अपार्टमेंट है। एंड्री कहता है क्या तुमने वो खाना खाया जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। जोशुआ कहता है हाँ, यह ठीक ठाक ही है। एंड्री कहता है तुम अदुबो के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते हो। जोशुआ कहता है क्या अदुबो, क्या मतलब। एंड्री कहता है मैंने कल जो भी कुक किया वो हमारा नेशनल फूड है, हर किसी को अदुबो पसंद है और मुझे भी। जोशुआ कहता है यह मेरे लाइफ में मिली अब तक के सबसे अच्छी चीज थी। ऑफ कोर्स स्टोर मैनेजर ने मुझे टेक्स्ट किया है कि उनके पास फुल वीक की शिफ्ट को कवर करने वाले लोग हैं, इसीलिए उन्हें कल या रविवार को
हमारी जरूरत नहीं होगी। एंडी कहता है वो ठीक है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम दोनों को 2 दिन की छुट्टी मिली है? मैं भी हमें कहीं जाना चाहिए छुट्टी मनाने के लिए। जोशुआ कहता है नहीं, मुझे अपना ड्राइविंग की काम करना है, मुझे नहीं जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग में एंडी कुक कर रहा होता है। जोशुआ उसे पूछता है वो किसके लिए है? एंडी कहता है यह सिर्फ हमारे लिए है। जोशुआ कहता है नाइस, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आज सीधे काम पर जाना होगा। एंडी कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको अब भी खाने की जरूरत है ना? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? जाओ शावर ले लो, कुछ ही मिनटों में खाना रेडी हो जाएगा। जोशुआ स्माइल करते हुए पूछता है आज आप कहाँ जाना चाहते थे? एंडी कहता है मुझे नहीं पता, मैंने जाने के लिए कई जगह गूगल पर ढूंढी, लेकिन वहाँ तक ड्राइव करके जाना मुश्किल है। शायद मैं फिर से हॉलीवुड वॉक फेम में जाऊंगा, और हमारे पास कार नहीं है तो ट्रैवल करने के लिए यह आसान नहीं होगा। जोशुआ कहता है हम वहाँ जा सकते हैं, मुझे पता है क्या करना है। एंडी कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो काम है ना? और मैं जोशुआ कहता है ओके मैं जाऊंगा, अभी मैं शावर के लिए जा रहा हूँ। एंडी कहता है वेट, अगर मैं आ जाऊं तो क्या यह बुरा होगा? जोशुआ कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं सीधे काम पर जाऊं? एंड्री कहता है नहीं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दोनों साथ घूमने के लिए जाता है। एंडी कहता है जब मैं फिलीपींस वापस जाऊंगा तो इसे मिस करूंगा। जोशुआ पूछता है आपकी फ्लाइट कब है? एंड्री कहता है मुझे पता था आपको मुझसे छुटकारा पाने के लिए वेट नहीं हो रहा है। जोशुआ कहता है तुम जब फिलीपींस में रहोगे क्या तुम्हें मेरी कमी फील होगी? यह सुनकर एंड्री हंसते हैं। जोशुआ कहता है हंस रहे हो, लेकिन क्यों? एंड्री कहता है क्या तुम फिर से कह सकते हो? जोशुआ कहता है क्या कहना है? एंडी कहता है ब्ला ब्ला ब्ला। जोशुआ कहता है क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? एंडी कहता है नहीं, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप सचमुच बहुत क्यूट है। जोशुआ कहता है शट अप। एंडी कहता है चलो एक बार मेरे लिए कहो ब्ला ब्ला ब्ला। जोशुआ कहता है स्टॉप इट। एंडी कहता है तुम्हें पता है जब मैं फिलीपींस वापस जाऊं तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। जोशुआ कहता है क्या तुम पागल हो? एंडी कहता है हाँ, नॉर्मल से ज्यादा नहीं, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। फिलीपींस में बहुत सारे कोरियन हैं। जोशुआ कहता है अगर मैं कोरियन लोगों के आसपास रहना चाहता हूँ तो मैं कोरिया जाऊंगा। एंडी कहता है हाँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहूंगा। जोशुआ कहता है थैंक गॉड। एंडी कहता है रियली? जोशुआ कहता है हाँ रियली। एंडी कहता है मुझे लगता है कि जैसे ही मैं जाऊंगा तुम फर्श पर बैठकर रहोगे और मुझसे वापस आने की भीख मांगोगे। जोशुआ कहता है नहीं, मुझे तो राहत मिलेगी। एंड्री फिर कहता है चलो मेरे साथ। जोशुआ कहता है मैं वहाँ जाकर क्या काम करूँगा? एंडी कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। जोशुआ कहता है मुझे चिंता करना होगा, वो फॉरेन कंट्री है। एंडी कहता है पर मेरे साथ रहोगे यह काफी है। जोशुआ कहता है वाओ यह बहुत चिली है। दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जोशुआ कहता है तो क्या अभी फिलीपींस इतने रोमांटिक है या यह सिर्फ तुम ही हो? एंड्री कहता है रोमांटिक की बात करे तो एक कस्टमर था जो कल स्टोर में आया था, रिटर्न देने वाले उस पर्सन के बारे में पूछ रहा था। मे बी वो पर्सन एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता वो उसे ढूंढ रहा था या किसी और को, और वो थोड़ा रोमांटिक था जो किसी ऐसे पर्सन की तलाश में अपना सारा समय बिता रहे हैं। वो उसे मिस करते हैं या शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। हो सकता है रिजाइन देने वाला पर्सन उससे पैसा बकाया हो, या हो सकता है वो किसी गैंग का पार्ट हो। तुम क्या सोचते हो? जोशुआ कहता है तुमने कहा कि वो उस मेंबर की तलाश कर रहे हैं जिसने इस्तीफा दे दिया है, जिसका अर्थ है कि यह वही पर्सन है जिसे मैंने रिप्लेस किया है। क्या आप बाद में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? एंड्री कहता है ओके। दोनों को साथ रूम में देखते हैं। जोशुआ एंड्री से कहता है आप इन्हें मुड़ने में मेरी मदद करोगे? एंड्री हाँ कहता है। जोशुआ उसे यो अच्छे से करते हुए देखकर कहता है आप इसमें बहुत अच्छे हो। क्या आप रिटेल या कुछ और काम करते थे? एंड्री कहता है नहीं, मेरी माँ कमाई के लिए दूसरों के कपड़े धोने का काम करती थी और मैं कभी कभी उसकी मदद करता हूँ। जहाँ हम रहते थे एक्चुअली वहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं था। वो नदी के किनारे कपड़े धोती थी और मैं कपड़े धोने और टांगने में उसकी मदद करने के लिए बहुत छोटा था, तो मैं उसे मोड़ने में
में मदद करता था। जोशुआ पूछता है ऐसा करके वो कितना कमा रही थी। एंड्री कहता है यह तो 20 साल पहले की बात है, मे भी $4 या $5। जोशुआ कहता है ओ माय गॉड, और उसे प्रतिदिन कितना समय लगता था। एंड्री कहता है कपड़े को धोने से लेकर उसे सब कुछ करने में पूरा दिन लग गया था और वो ऐसा एवरी डे करती थी। जोशुआ कहता है वाओ, आपकी माँ एक सुपर हीरो है। हेनरी कहता है हाँ वो है, कुछ दिनों में ही उनके हाथ पेन होता था लेकिन फिर भी काम करना नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम यह है कि वो कभी उतना पैसा कमा नहीं पाएगी चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, इसीलिए उसने मिडिल ईस्ट में जॉब करना एक्सेप्ट किया। वैसे भी मैं अपने बारे में तुम्हें बहुत बताया, सो यह सारे कपड़े किस लिए है? जोशुआ कहता है मुझे उन्हें रिटर्न करना होगा, मुझे उन्हें डोनेट करना होगा। एंड्री कहता है कैसे और क्यों, ये सभी ठीक तो है? जोशुआ कहता है वे अब फिट नहीं है। एंड्री कहता है तो क्या आप उन चीजों को छोड़ रहे हैं जो अब फिट नहीं बैठती? जोशुआ कहता है हाँ, नेक्स्ट वही कस्टमर, एक्चुअली उसका नाम यूबिन है। यूबिन वहाँ शराब लेने के लिए आता है। एंड्री शराब के बारे में कहता है यह ग्रुप पार्टी के लिए है। यूबिन कहता है नहीं बॉस, मैं पी रहा हूँ। एंड्री कहता है ओह, मैं खुद कभी कभी ऐसा करता हूँ, खासकर जब मैं किसी चीज से गुजर रहा होता हूँ। सो कार्ड या कैश होगा? यूबिन कहता है आपको मेरी आईडी के बारे में पूछना चाहिए, आप ऐसे बिना आईडी देखे शराब नहीं बेच सकते बिना जाने कि उनकी एज 21 से अधिक है या नहीं। आपको उनकी आईडी कार्ड मांगनी चाहिए। एंड्री कहता है सॉरी, हम फिलीपींस में ऐसा नहीं करते हैं, खासकर अगर यदि कोई ऐसा दिखता है कि उनकी एज 18 से ज्यादा है, लेकिन मुझे बताने के लिए शुक्रिया। तभी यूबिन अपना आईडी कार्ड एंड्री को देता है। एंड्री उसे देखते हुए कहता है अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, आप उस दिन यहाँ आए थे है ना? यूबिन कहता है हाँ मैं ही हूँ। एंड्री कहता है ओ हाँ, क्या तुम्हें वो मिला जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? तभी यूबिन हाँ कहता है। एंड्री कहता है ग्रेट, इसे वापस लो। फिर एंड्री कहता है पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शर्ट में पहले देखी है, मुझे नहीं पता कि कहाँ। तभी यूबिन कहता है हाँ देखी होगी, यह डोनेट से है। एंड्री कहता है ओ हाँ यह फनी है, मेरा एक फ्रेंड, एक्चुअली मेरे लिए वो सिर्फ फ्रेंड नहीं है, हम एक दूसरे को लाइक करते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह आगे बढ़ेगा। मेरे एक फ्रेंड ने आज मॉर्निंग डोनेट की। यूबिन कहता है मैं उसके लिए और आपके लिए हैप्पी हूँ और आप वाकई एक अच्छे इंसान लगते हैं। एंड्री कहता है मुझे नहीं पता कि आपको किस बात की टेंशन है, पर चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं बहुत जल्द ही गुजर जाएगा। तो वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या मैं आपसे मदद मांग सका हूँ? एंड्री हाँ कह देता है। तभी यूबिन उसे एक शर्ट देते हुए कहता है प्लीज इसे अपने फ्रेंड को देना और प्लीज उसे बताना कि वो सभी गिफ्ट उसे डोनेट नहीं करना चाहिए जो उसे एनिवर्सरी के गिफ्ट के रूप में दिया गया था, भले ही अब साथ ना हो फिर भी। सो अभी मुझे जाना चाहिए, बाय। ऐसे कहकर यूबिन वहाँ से जाने लगता है। एक्चुअली वो पर्सन जोशुआ के एक्स बॉयफ्रेंड है। सो गाइस, ये पूरी एपिसोड हो एंड हो जाती है।